हेलो फोक्स, कैसे हैं आप सब। आज पढ़ते हैं आगे। हमारा टॉपिक है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में। हम आज क्लास खत्म करने वाले हैं और आज हमारे दो टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है, पहला टॉपिक है कॉमर्स और दूसरा है बिजनेस रिस्क। इन दो टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके क्लास, चलिए बढ़ते हैं एक एक करके एक एक टॉपिक की तरफ। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, आइए। कॉमर्स मतलब क्या होता है, ये वो एक्टिविटी होती है जो कि पूरी तरीके से किसके बेस पे कंसर्न होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। कहां पे है, प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यानी कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ये एक वो एक्टिविटी है जहां पर गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। ठीक है, अब इसमें सारी की सारी वो एक्टिविटीज आती हैं जो कि जरूरी होती हैं गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने में। ठीक है, अब कौन कौन सी होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट होता है, इंश्योरेंस होता है, उस सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, समझ में आया। अगला टॉपिक है हमारा कि कॉमर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स का सबसे मेन फंक्शंस जो होते हैं वो इन 6 चीजों को रिमूव करने के काम आते हैं। कौन सी 6 चीजें, पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन। इन 6 चीजों में जो जो बाधाएं आती हैं, उन 6 चीजों की बाधाओं को खत्म करने के लिए कॉमर्स अपना रोल प्ले करता है, यानी कि वो अपने फंक्शंस फॉलो करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। आगे बात समझ में, यानी कि कॉमर्स किस किस चीज में फंक्शन करता है। कॉमर्स फंक्शन करता है कि वो उस बाधा को रिमूव करे पर्संस के ऊपर जो लगी हुई है ट्रेड के थ्रू। ट्रेड के थ्रू कैसे वो रिमूव करता है कि आप जो कंज्यूमर है, और कंज्यूमर जो है उसको गुड्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा ट्रेड के माध्यम से। तो इससे क्या होगा कि पर्संस के बीच में जो बाधाएं होती हैं, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो बाधाएं होती हैं, वो ट्रेड के थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर किसी दो प्लेस के बीच में बाधाएं होती हैं तो उसको आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से। सपोज करते हैं कि आपके जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन प्लेस है, वहां से मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी साधन नहीं मिल रहा है, तो एक ट्रांसपोर्ट ही एक वो साधन है जो आपकी प्रोडक्ट, आपके गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन यूनिट से लेकर के मार्केट तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, टाइम का हिंड्रेंस, टाइम की बाधा को कैसे खत्म किया जा सकता है, वेयर हाउसिंग के थ्रू। वेयर हाउसिंग क्या होती है कि जहां पे गुड्स और गुड्स को स्टॉक करके रख लिया जाता है, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है और वो किसी भी टाइम पे कितना भी आपको चाहिए उतना अवेलेबल करा दिया जाता है। तो इससे क्या है कि आपकी जो समय की बाधा होती है, जो समय बर्बाद होता है, वो इसके थ्रू नहीं हो सकता है। अगला आता है कि आपके जो बिजनेस में रिस्क होते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम बिजनेस रिस्क के बारे में। तो छोटा सा बताता हूं यहाँ पे शॉर्ट में, बिजनेस के क्या रिस्क होते हैं कि आपका थेफ्ट होना, फायर होना, या ऐसे कुछ छोटे छोटे रिस्क होते हैं। तो उन रिस्क को रिमूव करने के लिए क्या काम आता है, इंश्योरेंस काम करता है। आपके गुड्स और सर्विसेज की चोरी हो गई, आपके गुड्स और सर्विसेज में, गुड्स में फायर लग गई, फायर आउट हो गया, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, तो इस तरीके से इंश्योरेंस जो होता है वो रिस्क में हेल्प करके चलता है, यानी कि रिस्क को खत्म करने की कोशिश करता है। फाइनेंस की बाधा को आप कैसे दूर कर सकते हैं। सपोज करते हैं आप बिजनेस चालू कर रहे हैं और बिजनेस के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, असेट्स खरीदने के लिए, और वहां पे बहुत सारे रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, और दूसरी आपके जो खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। और उस पैसे की बाधा को कौन खत्म करता है, बैंकिंग या फिर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं। फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो आपको पैसा लोन पे देते हैं, एज अ लोन आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं,
ये फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग जो होती हैं ये आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करके चलती हैं। अगला आता है लास्ट की इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा जरिया है कि आप तक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि वो कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। तो इंफॉर्मेशन की जो भी बाधाएं होती हैं वो सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप खत्म कर सकते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि कॉमर्स का फंक्शन क्या होता है कि वो पर्संस के बीच में जो बाधाएं होती हैं उसको ट्रेड के थ्रू रिमूव करता है। प्लेस के बीच में जो बाधाएं होती हैं, दो प्लेसों के बीच में, उसको ट्रांसपोर्टेशन से, टाइम के बीच में बाधाओं को वेयर हाउसिंग से, रिस्क को इंश्योरेंस से, फाइनेंस को बैंकिंग से और इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजमेंट से वो रिमूव करके चलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक आता है हमारा ट्रेड। ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड मतलब होता है कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना या भेजना, वो ट्रेड कहलाता है। यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि गुड्स और सर्विसेज को किसी एक चीज से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना ट्रेड कहलाता है। आगे बात समझ में? बात करते हैं ट्रेड होता कितने तरीके का। ट्रेड दो तरीके की होती है, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। इंटरनल ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है? ये वो ट्रेड होता है जो एक ही कंट्री के अंदर, विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का लेन देन होता है या उसका जो फ्लो होता है उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? बिटवीन टू और मोर कंट्री, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। अब देखिए इंटरनल ट्रेड जो होता है वो आगे फर्दर दो तरीके का होता है। आगे दो तरीके का होता है। एक तो होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। होलसेल क्या होता है और रिटेल क्या होता है? होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पे आपकी गुड्स और सर्विसेज को बल्क में खरीदा जाता है और प्रोड्यूसर से इसको बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लिया जाता है और आगे जो रिटेलर्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको दे दिया जाता है। रिटेल ट्रेड क्या होता है? इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को स्मॉल क्वांटिटीज में लिया जाता है और अल्टीमेट कंज्यूमर तक इसको पहुंचाने में काम आता है। आगे बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है, आपने बताया आपको एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है कि जो ट्रेड दो या दो कंट्रीज से ज्यादा आगे में डील करता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। या आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट और तीसरा होता है इंटरपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि जब आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर से अपनी कंट्री में लेते हैं, जब बाहर से कोई चीज आपकी कंट्री में आ रही है उसे बोलते हैं इंपोर्ट। आगे बात समझ में? एक्सपोर्ट मतलब किसी गुड्स एंड सर्विसेज को आप अपनी कंट्री से भेज रहे हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक। अब बात करते हैं कि इंटरपोर्ट। सर ये इंटरपोर्ट नया आया है? हाँ नया आया है, इसके बारे में देखना। इंटरपोर्ट में तो क्या होता है कि आपने सपोज करते हैं ये रहा अमेरिका, ये रहा इंडिया, मेरा भारत महान, और ये रहा आपका
चाइना। ठीक है, आपने क्या किया, एंटर पोर्ट का मतलब क्या होता है वो देखना है। आपने अमेरिका से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अपनी कंट्री में इंपोर्ट करी, ठीक है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज को आपने यूज नहीं किया, उसको फर्दर आपने किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। किसी दूसरी कंट्री से आपने इंपोर्ट किया और उसको यूज करे बगैर आपने किसी दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, एंटर पोर्ट। दूसरी कंट्री से आपने इंपोर्ट किया, बगैर यूज करे अगली कंट्री को आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एंटर पोर्ट। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ट्रेड समझ में आया? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अगला टॉपिक हमारा। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है कि ट्रेड करने में जो आपको हेल्प करें, विच हेल्प इन ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखो यहां पे लिख रखी है मैंने क्या क्या चीजें ट्रेड करने में हेल्प करती है। ये चीज मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई थी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने में आसानी होगी आपको। बैंकिंग से आपको असेट्स खरीदने में और आपके अलग अलग एक्सपेंसेस जो होते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने में, अलग अलग एक्सपेंसेस करने में ये आपको बैंक हेल्प करेगा। इंश्योरेंस से क्या होगा कि आपके गुड्स का जो लॉस होगा या उस पे जो भी फायर आउट होगा या थेफ्ट हो जाता है गुड्स का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्प करके चलेगी। वेयर हाउसिंग क्या है कि आपको गुड्स टाइम के बेस पे अवेलेबल हो जाएगा, शॉर्ट टाइम डिले नहीं होगा उसमें। एडवर्टाइजमेंट से होगा क्या, एडवर्टाइजमेंट से आपसे इंफॉर्मेशन जो होगी, आपके गुड्स जो आप यूज कर रहे हैं वो सारी की सारी उस गुड्स की इंफॉर्मेशन आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आराम से दे सकते हैं, ताकि कंज्यूमर्स उसको आराम से उसी हिसाब से यूज कर सके। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ओके, हाँ जी। अगला टॉपिक हमारा क्लास बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी होती है किसकी? इनएडिकेट प्रॉफिट। इनएडिकेट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, और इवन लॉसेस। वो पॉसिबिलिटी होती है जहां पे आपको ऐसा प्रॉफिट मिलता है या ऐसा लॉस मिलता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। किसकी वजह से? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है? वो काम या वो चीज जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी और वो हो जाती है, यानी कि कभी आपने उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं और वो अचानक से हो गई। ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसके आपने कल्पना भी नहीं की होगी और वो काम हो जाता है। उसकी वजह से जो काम हो जाता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, उसकी वजह से या तो आपको ऐसा प्रॉफिट मिलता है जो आपने ना सोचा हो, या फिर कभी कभार ऐसा लॉस हो जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आगे बात समझ में? बिजनेस रिस्क कैसे कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी होती है जहां पे इनएडिकेट प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर कभी कभार लॉसेस भी हो सकता है। क्यों? ताकि जो अनसर्टेनिटीज हो रही है, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके हो जाते हैं उसके कारण। ओके, हाँ जी। बात करते हैं कि अब बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होता है, कैसा नेचर होता है। पहला नेचर क्या होता है कि अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब जो अकल्पनित था, यानी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, वो चीज अगर जो हो जाती है उससे आपके बिजनेस रिस्क के अराइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कैसे? आपको नहीं मालूम कि आने वाला फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाले हैं, किस चीज की डिमांड गिरने वाली है, क्या स्ट्राइक होने वाला है, कुछ होने वाला है, या आपको कुछ नहीं पता था। जैसे सपोज करते हैं कि आजकल का टाइम ले लो, कोरोना के चक्कर में सब पूरा इंडिया लॉकडाउन में है, ठीक है। क्या बिजनेस वालों को यह मालूम था कि आने वाले समय में इतने टाइम पीरियड के लिए लॉकडाउन हो जाएगा? नहीं मालूम था, क्योंकि फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज थी उनको नहीं मालूम था, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, बिजनेसेस में लॉस होने वाले हैं।
लॉस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। क्यों क्यों क्या के लिए? कि कोरोना के चक्कर में मोदी जी ने क्या कर रखा है? लॉकडाउन कर रखा है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? तो ये एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल बैठता है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उससे अराइज होने से आपकी क्या होता है? बिजनेस में एक बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। आगे बात समझ में? अगला आता है इसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। रिस्क जो होता है वो बिजनेस का बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट होता है। क्यों? अगर आप रिस्क लेकर के नहीं चलते हैं तो आप आगे चल के ऐसे लॉसेस को झेलना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मालूम नहीं था कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन हो जाएगा, इतना ज्यादा लॉस में झेलना पड़ेगा। तो यदि आप इस चीज को, रिस्क को साथ में लेकर के चलते, आप कुछ सोच समझ करके चलते इस चीज के बारे में, तो शायद आपका उतना लॉस नहीं होता जितना लॉस अब होने वाला है या अब हो रहा है। आगे बात समझ में? तो ये बिजनेस का एसेंशियल पार्ट क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस रिस्क के बगैर काम नहीं करता है। जब तक बिजनेस में रिस्क नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं कहलाया जाएगा। इस चीज को भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला आता है टॉपिक डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे भी रिस्क डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि एक छोटी सी बिजनेस है तो आपका रिस्क भी वहां पे छोटा ही होता है। और लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री, आपकी बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपका रिस्क के चांसेस भी वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो बिजनेस के नेचर पे बिजनेस रिस्क का नेचर डिपेंड रहता है। आगे बात समझ में? ये तो आसानी से याद कर लोगे। बिजनेस के नेचर पे बिजनेस रिस्क का नेचर डिपेंड रहता है। आगे बात समझ में? लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड। प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप रिस्क लेकर के बिजनेस चलाते हो, अगर आप रिस्क लेकर के बिजनेस चलाते हो तो चांसेस प्रॉफिट कमाने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चांसेस प्रॉफिट कमाने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है हायर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा हायर विल बी द जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिस्क के साथ अगर आप बिजनेस का काम करके चलते हैं तो प्रॉफिट के ज्यादा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आगे बात समझ में? अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क आता है। पहला कारण क्या होता है? नेचुरल कॉज। नेचुरल, नेचर के रिलेटेड कोई भी कारण की वजह से आपके बिजनेस में रिस्क आ सकता है। यानी कि अगर कोई कहीं फ्लड आ गया या कोई फेमाइन हो गया या अर्थक्वेक हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है? बिजनेस में रिस्क आना शुरू हो जाता है। ह्यूमंस के बीच में, ह्यूमन के कारण की वजह से कैसे बिजनेस में रिस्क आता है कि अगर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, रिटेलर, इनके बीच में क्या हो? डिसऑनेस्टी हो, केयरलेसनेस हो, या फिर जो आपका प्रोड्यूसर है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए डिसऑनेस्ट हो जाए या फिर केयरलेस हो जाए या फिर उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दे, स्ट्राइक को लेकर के वो नेग्लेक्ट करना शुरू कर दे, तो ये कारण हो जाते हैं बिजनेस की रिस्क को बढ़ने के। आगे बात समझ में? इकोनॉमिकली कॉज क्या होता है कि अगर आपकी गुड्स की डिमांड में फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो गए या प्राइस में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गए तो उसकी वजह से आप बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका कंपटीशन लेवल जो है वो आपका बढ़ गया तो आपके बिजनेस में रिस्क हो जाता है। आगे बात समझ में? फिजिकल कॉज क्या होता है कि अगर आपकी बिजनेस में कुछ भी चीज, सपोज करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है बस्टिंग ऑफ बॉयलर। बॉयलर के बस्ट होने पर आपकी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या जो भी कुछ काम कर रहे हैं वहां पे लेबर वगैरह, उनको कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है या कुछ भी कोई फेलियर हो जाती है, किसी भी तरीके से कुछ उनको इश्यूज हो जाते हैं या फिर जिसकी वजह से आपके बिजनेस में रिस्क आ जाता है। जैसे बॉयलर बस्ट हो गया तो आपकी मशीन्स में रिस्क आ जाएगा, आपकी मशीन काम नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से जब बॉयलर बस्ट होता है तो आपका फिजिकल एक कारण बन जाता है बिजनेस का रिस्क बढ़ाने के लिए, ठीक है।
अगला लास्ट कॉज क्या होता है आपका कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में कोई चेंज आ गया, या फिर आपके जो एक्सचेंज रेट्स हैं उसमें कोई फ्लक्चुएशंस वगैरह आ गई, जिसके कारण से आपके बिजनेस में एक रिस्क बना रहता है अदर कॉजेस की वजह से। इन 4 कॉजेस के अलावा कोई और कॉजेस होते हैं, उनके कारण भी बिजनेस का रिस्क बना रहता है। आगे बात समझ में क्लास? दिस इज ऑल दैट, और यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।